हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की कहानी हमें अच्छी शिक्षा देती है। सो फ्रेंड्स, आइए कहानी पूरा सुनते हैं। जंगल में एक पेड़ पर मादा कबूतर रहती थी। उसने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। सारे अंडे तो सफेद थे, पर उनमें से एक अंडा सुनहरी था। ये देखकर पहले मादा कबूतर हैरान हो गई। फिर उसने सोचा कि यह सुनहरा अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है। इसीलिए उसने बाकी अंडों के साथ साथ उसका भी ध्यान रखना चालू कर दिया। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिसके कारण मादा कबूतर के सारे अंडे टूट गए सिवाय सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर मादा कबूतर बहुत दुखी हुई और बोली, हे भगवान, मैंने कितनी मुश्किल से अपने घर बनाया था जिसमें मेरे अजन्मे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया। इस निर्दयी तूफानी हवा को भी आज ही चलना था। आ भी गई थी तो क्या मेरे ही अंडों को नष्ट करने आई थी? और बोली, जिस अंडे को देखकर मैं घबरा गई थी, वही अंडा बच गया है। चलो, कम से कम इसका भी तो ध्यान रख ही लूंगी। फिर मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे के पास गई और उसे का खूब ध्यान रखा और उसे प्यार से सहलाने लगी। समय बीता, उस अंडे से एक चुन्नू मुन्नू सा एक सुनहरा कबूतर निकला। मादा कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। उसने नन्हे कबूतर को उड़ने का समय आ गया था, पर मादा कबूतर उसे कहीं जाने नहीं दिया करती थी। उसके खाने का इंतजाम भी वह खुद किया करती थी। एक दिन मादा कबूतर को बुखार हो गया और उसके उड़ने की भी शक्ति नहीं थी और वह अपने अन्न का इंतजाम करने भी नहीं जा पा रही थी। और कोई चारा न होने के कारण उसने सुनहरे कबूतर को अपने पास बुलाया और बोली, बेटा, मेरी सेहत बहुत खराब है। मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं है। तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम भी नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं देख सकती। अब तुम्हें खुद जाकर अन्न का इंतजाम करना होगा, वरना तुम जी नहीं पाओगे। बच्चा बोला, पर माँ, मैं तो आज तक इस घोंसले से बाहर गया ही नहीं। मैं कैसे और कहाँ से अन्न लाऊंगा? मादा कबूतर अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पा रही थी और वह कुछ भी नहीं कह सकी। वह अपने बच्चे को भूखा नहीं देख पा रही थी। उसने उड़ने की शक्ति न होने के बावजूद भी वह उसके लिए दाना लेने बाहर निकल गई। मुश्किल से बाहर गई और अपने बच्चे के लिए अन्न ले आई। अपनी माँ की इतनी बीमारी हालत में भी उसे जाना पड़ा। ये देखकर सुनहरे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे खुद से भी नफरत हो रही है। तुम्हें इतनी तबीयत खराब होने पर भी मेरी चिंता करनी होगी। मुझे भूखा नहीं देख सकती, इसीलिए तुम बीमारी हालत में भी मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने आपकी सेहत की सोची भी नहीं। आज अगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा तो इसका कारण आपका हद से ज्यादा लाड़ प्यार ही है। माँ, ये आज मैं समझ गया हूँ। तभी मादा कबूतर बोलती है, मेरी भी ये बात आज ही समझ आई है। बेटा, ऐसा ही रहेगा तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे डर सा लग रहा है। सुनहरा कबूतर मुंह बोलता है, माँ, जब मेरे पंख नहीं थे, जब तुम मेरे लिए खाना लाना अनिवार्य था, पर अब जब मेरे पंख हैं, तो आज के बाद हम दोनों के अन्न का इंतजाम मैं खुद करूंगा। माँ कहती है, बहुत अच्छे मेरे बेटे, कम से कम इसी बहाने तुम्हें यह हिम्मत मिली तो सही। उसी दिन से के बाद सुनहरा कबूतर अपनी माँ और अपने लिए दाना लाने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर माँ बाप को अपने बच्चे से लाड़ प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं जिससे बच्चे को कोई काम के लायक ही ना रहे। आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है माय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।